दोस्तों, आज पेश है आँख का तारा। ये एक और चित्र था। धौलपुर गांव में दुखी राम नाम का एक लोहार रहता था। वह बड़ा मेहनती था। दिन भर मट्टी के पास बैठकर लो, लोहा कूटा करता था। उसके परिवार में केवल उसका भोलू राम का एक लड़का था। उसकी पत्नी स्वर्गवास हुए काफी वर्ष हो चुके थे। भोलू राम अपने बाप की विपरीत बड़ा आलसी और निकम्मा था। तेरा सत्यानाश हुक्म वक्त इतना बड़ा हो गया है कि तुझसे एक धेले का सुख नहीं मिलता। अच्छा होता तू पैदा ही ना होता, मर गया होता। आ आ मुझे मत मारो बापू। एक दिन ले 2 रुपये और बाजार से लाकर कोयले ले आ। और सुन, यदि खेलने कूदने लग गया तो कोयले लेकर नहीं लौटा तो मैं मार मार कर तेरी खाल उधेड़ दूंगा। अच्छा बापू। भोलूराम तो रुपये लेकर बाजार जाने सड़क पर पहुंचा तो उसे दाई पटरी पर एक ज्योतिष बैठा दिखाई दिया। सुना है ज्योतिष लोग भूत वर्तमान भविष्य के बारे में सब कुछ बता देते हैं, क्यों ना अपने भाग्य के बारे में इससे कुछ पूछ। आखिर कब तक मेरे बापू की मार खानी है और अपने भाग्य मेरे भाग्य में क्या लिखा है। ज्योतिष जी, क्या आप मेरा हाथ देख कर बता सकते हैं मेरे भाग्य में क्या लिखा है? क्या आपके पिता पिता की आंखों में हमेशा कांटे की तरह चुभता रहूंगा, या तन मन धन से उसकी मदद कर कभी उसकी आंखों का तारा बन सकूंगा? हाँ बेटा, जरूर बताऊंगा। ज्योतिष ने हाथ देखना और गणों का हिसाब किताब करने के पश्चात कहा, बेटा तेरा भाग्य बहुत धन लिखा है, परंतु याद रखना, अभी कभी मांग कर मत रखना, कभी चोरी मत करना, कभी देखना कि एक दिन तेरा पिता तुझे कितना प्यार करते हैं। क्या सच ज्योतिष जी? आप वास्तव में ऐसा होगा? बिल्कुल ऐसा ही होगा बेटा। अब मुझे मेरी दक्षिणा दे दो। बोलराम 140 रुपये निकाल कर ज्योतिष को दे दिए और खाली हाथ वापस लौट आया। अरे यह क्या, तू खाली हाथ कैसे वापस लौट आया? देखता नहीं बिना कोयले के कब तक खाली बैठा हूँ? मैं कोयला नहीं लाया बापू। क्या कहा कोयला नहीं लाया? अरे कम वक्त रुपये कहाँ है बाबू? रुपये के बदले मैंने बड़ी बात जान कर आया हूँ। ज्योतिष ने मेरा हाथ देख कर बताया कि मेरा भाग्य में बहुत धन लिखा है, परंतु किंतु कुछ समय प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। सच में बापू? फिर फिर तुम्हें कोई काम करना नहीं पड़ेगा क्या? अरे मूर्ख लड़की की बात सुनकर दुखीराम क्रोध से आग बुबला हो उठा। सुअर नालायक, आज तेरे जान लेकर ही रहूंगा। तूने गाढ़े पसीने की कमाई पानी में मिला दी। अब मैं कोयले नहीं खरीद सकूंगा। सुअर, घर में समय फूटी कोड़ी भी नहीं है। मुझे माफ कर दे बापू। मुझे मत मारो, जल्दी ही तुम्हें ढेर सारा रुपया दूंगा। भोलू रोया गिड़गिड़ाया, लेकिन उसके पिता ने उसके दिल पर जरा भी पसीजा नहीं और उसने मार पीट कर उसे घर से बाहर निकाल दिया। चला जा सुअर, मुझे अब अपनी मनुष्य सूरत कभी मत दिखाना। अब घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। नहीं नहीं बापू, ऐसा मत कहो। भला तुम्हारे सिवा दुनिया में कौन है? मैं कहाँ जाऊँ अबू? निकम्मे, अब दुनिया की ठोकरें खाएगा तो तभी तुझे तेरे इस बात का अकल लगेगी कि पैसे क्या चीज़ होती है और कितनी मेहनत से कमाया जाता है। चला जा यहाँ से, आज के बाद तेरी सूरत भी नहीं देखना चाहता। ठीक है बापू, जब मैं तुम्हें अपनी सूरत नहीं दिखाऊंगा, जब मेरे पास ढेर सारी दौलत होगी और जब तुम्हें धन ला कर दूंगा, तब तुम खुद ही मुझे घर में रखोगी और बहुत प्यार करोगी। वह रोता बिलखता हुआ धन की खोज में निकल पड़ा। बापू ने मुझे अपनी नज़रों से दूर करके जाने कहाँ को कहा है, लेकिन इस गांव से कहीं दूर चला जाऊंगा बाबू। चलते चलते शाम हो गई। ये जंगल में जा पहुंचा। हे भगवान, मैं किस जंगल में आ पहुंचा? अब क्या होगा? मैं वापस लौटने का रास्ता भी ध्यान नहीं रहा। और कुछ सोचने के बाद भोलू ने अंदाजे से आगे बढ़ने लगा। कुछ आगे बढ़ा, चारों तरफ घनकार अंधकार छा गया।
जंगली जानवर की भयानक आवाज़ें सुनाई आने लगी। अरे आगे बढ़ना खतरे से खाली नहीं है, अच्छा होगा कि रात इसी पेड़ पर चढ़कर काट लूं, फिर सुबह आगे बढ़ूंगा। भोलू निकट के एक पेड़ पर ऊपर चढ़ गया और उसे भूख और डर से नींद सताने लगी। तभी उसकी कानों में किसी की कराने की आवाज़ पड़ी, आह मदद, कोई मदद करो, हे भगवान मेरी रक्षा करो और किसी तरह रात कुशल गुजर जाए। आई, यह आवाज़ किसकी है? कहीं कोई चोर लुटेरा तो मुझे सामने लाने के लिए चाल तो नहीं चल रहा? पहले तो वह बिल डरा, लेकिन उसके बाद अपने भय को काबू पाकर नीचे उतरा और एक तरफ पड़ने लगा। आवाज़ आ रही थी, ओह कोई मदद करो भाई, कोई मदद करो। पता नहीं वास्तव में कोई मुसाफिर मुसीबत में है, मुझे मुसीबत में डालने की योजना बना रहा है। कुछ कदम आगे बढ़ने पर भोलू ने एक मोटे सा आदमी पेड़ पर बंधा दिखाई दिया। अरे यह तो कोई राहगीर मालूम पड़ता है, लेकिन इसकी यह हालत किसने की? चोर लुटेरे ने तो नहीं? हाँ ऐसा ही कुछ हुआ होगा। भोलू ने पहले उस व्यक्ति को बंधन मुक्त करके पूछा, मास्टर साहब कौन है और आपकी हालत किसने की? मुझे किसी किसने और क्यों बांधा तुम्हें फिर बताऊंगा। हाँ इतना समझ लो कि तुम्हारा मित्र हूँ। मुझे बताओ कि तुम इतनी रात के इस समय जंगल में क्या कर रहे हो? मेरा नाम भोलू है, मैं ज्योतिष ने बताया मेरे भाग्य में बहुत धन लिखा है, परंतु मुझे मुझे प्रतीक्षा करनी होगी। उस धन की खोज मैं दूसरे गांव में जा रहा था। भोलू की कहानी सुनकर आदमी मुस्कुराता बोला, भोलू अब तुम्हें प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुमने मुझे छुटाया है, मेरी मदद की, इसलिए तुम्हें धनवान बनाने की तुम्हारी मदद करूंगा। हाँ मेहनत करना तुम्हारा काम है। आह, तब तुम मुझे कभी मेहनत नहीं की मास्टर, हमेशा ये काम से जी चुराता रहा, लेकिन आप मुझे धन दिलवाने की वादा करते तो मैं जो भी काम कहोगे करने के लिए कहोगे उसे करने के लिए तैयार हूँ। तो ठीक है, तुम थोड़ी देर यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। कहकर मोटा कहकर मोटा व्यक्ति वहां से चला दिया और देखते ही देखते बोलू की नजरों से ओझल हो गया। थोड़ी देर बाद जब वह वापिस लौटा तो हाथ में गठरी थी। तुम्हें भूख लगी होगी बोलू, इसमें कुछ खाने की चीज का सामान है, पहले कुछ खा पी लो। नहीं श्रीमान, यह ज्योतिष जी ने मुझे कहा था कि मेरा भाग्य में मुफ्त की चीज मत खाना। यदि ऐसी बात है तो मैं तुम्हें दूसरी ओर मुंह घुमा लेता हूँ, तुम ये गठरी चुपचाप निकाल कर खा लो। नहीं श्रीमान जी, मेर मैं ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि यह चोरी कहलाएगी। ज्योतिष ने कहा था कि चोरी मत करना, मत करके मत खाना, हो सिर्फ मेहनत का से खाना तुम्हारा। अच्छा अब तुम नहीं मानते तो मेहनत से ही खाना, इस गठरी पर सिर पर रखकर मेरे घर तक पहुंचा दो, मैं तुम्हें मजदूरी के बदले में पेट भर खाने को दूंगा। हाँ, आप यह बात मान सकता हूँ। और वो लोग गठरी सिर पर रखकर मोटे के पीछे पीछे चल पड़ा। कई जंगल पहाड़ियों को पार कर चुकने के बाद दोनों रात चलते चलते यहाँ से भोलू यहाँ तक भोलू पूरी तरह थक गया और उसके पेट में बुरी तरह चूहे उछलने लगे, कूद करने लगे थे। श्रीमान मैं बहुत थक गया हूँ, यदि आप कहे तो कुछ देर आराम कर लूँ। अरे भाई, एक तरफ तो तुम मेहनत की कमाई खाने की बात करते हो, दूसरी तरफ आराम करना चाहते हो, भला दोनों कामें कैसे कर सकते हो? देखो भाई, आराम करने के मूड में कतई नहीं हो, तुम गठरी उठाए चलने रहो, बदले में तुम्हें भरपेट खाना मिलेगा। हाँ, यदि ज्योतिष द्वारा बताए अपने नियम तोड़ना चाहते हो तो मुझे एतराज नहीं। नहीं, मैं बिना आपके कहे आपका नियम नहीं तोड़ सकता। आप चलिए। दोनों ने फिर आगे बढ़ना आरंभ कर दिया। मोटे रास्ते में भरगठरी भोलू के सिर पर से नहीं ली, लेकिन पसीने पसीने हो रहे भोलू को दयनीय अवस्था पर हंसता रहा और बार बार पर हंसते देख भोलू को गुस्सा बहुत आया, लेकिन वह कुछ बोला नहीं। वह व्यक्ति तो बड़ा ही कठोर दिल का लगता है, लेकिन मैंने मेहनत करने की, रोटी खाने की कसम खाई है, इसलिए फिलहाल चुप रहना बेहतर होगा। और काफी रात चलने सारी रात चलने के बाद पश्चात नगर में पहुंचे। आपका घर कहाँ श्रीमान? अभी कितने चलना पड़ेगा? बस यहाँ से 300 गज दूर।
लगता है तुम बहुत थक गए हो, कहो तो गठरी में ले लूं? नहीं नहीं, यह बोझ आपके घर तक ही उठा कर ले चलूंगा। अपने किए पर, पर पानी नहीं फेरना चाहता। और कुछ देर बाद चलने के पश्चात एक आलीशान भवन में के सामने पहुंचे। यह मेरा घर है और इस नगर में बहुत बड़ा व्यापारी हूँ, आओ भीतर चलो। आश्चर्य है, आप इतना बड़े व्यापारी और जंगल में कैसे फंस गया? मुझे इसके बताया क्यों नहीं कि इसके साथ जंगल में क्या बीती? मोटा व्यक्ति भोलू को अपने आलीशान घर में ले गया और नौकरों से कहकर जल्दी उसके सामने नाना प्रकार के व्यंजनों की की दसियों थालियां लगवा दी। अब पेट भर कर भोजन करो भोलू। किसी चीज की किसी चीज का मन करे तो मंगाने में संकोच न करना। बहुत अच्छा श्रीमान, वैसे मेरे लिए यह सब सपने जैसा है। ऐसा व्यंजन मैंने सपने में कभी नहीं देखा। भोलू ने भरपेट खाना खाया और फिर मोटे व्यक्ति ने एक मखमली बिछौना दे दिया, जिस पर लेटते ही उसे गहरी नींद आ गई। कुछ दूसरे दिन सवेरे तड़के मोटे व्यक्ति ने भोलू को जगाया। मित्र भोलू, मेरा अच्छा खासा व्यापार है, जमी जमाई साख है, मुझे जरूरी काम से 1 साल के लिए विदेश जाना है। अतः मैं चाहता हूँ कि इतने समय तुम मेरा काम संभाल लो। तुम जितना कमाओगे उसमें से 2/3 तुम्हारा होगा और 1/3 मेरा। 2/3 1/3 में कुछ समझा नहीं। मैं समझाता हूँ, सुनो। माल मान लो कि तुम्हें 300 रुपये कमाए हैं, तो 200 रुपये तुम्हारे और 100 रुपये मेरा। किंतु मैं व्यापार का क्या क्या भी नहीं जानता, फिर आपने इतना बड़ा व्यापार कैसे संभालूंगा? उसके लिए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सलाह मशवरा करने के लिए मेरे तुम्हारे पास एक तजुर्बेकार व्यक्ति छोड़ जाऊंगा। कहकर मोटे ने किसी को आवाज लगाई। तुरंत एक बूढ़ा व्यक्ति हाजिर हुआ, जिसका नाम रामलाल है। व्यापार संभालने में तुम्हारी मदद करेगा। सुनो भोलू, भाग दौड़ और मेहनत तुम्हारी होगी। और अनुमन इस बूढ़े रामलाल का कहना मानना। केवल समय केवल 1 वर्ष का है, जितना चाहे कमा लो। उसके बाद मोटा भोलू की विदा ली और घोड़े पर सवार होकर अपनी अपनी वाला रास्ते पर चल दिया। भोलू रामलाल का मुंह ताकने लगा। तभी बूढ़े नौकर ने कहा, मुंह क्या देखता है लड़के, जा बाजार से जाकर जितना तेल हो सारा खरीद ले। सारा तेल? लेकिन बाजार में तो तेल का आप क्या करोगे? यह व्यापार है बच्चे, सारा तेल खरीदने में जल्दी ही तेल के भाव ऊंचे हो जाएंगे। तब उसी तेल को महंगे दामों पर बेचकर खूब कमाएंगे। ओह, तो इसे कहते हैं व्यापार। और उस समय भोलू बाजार गया और 500 टंकी तेल की पूरे बाजार में कुल सारा तेल खरीद लिया। और परिणाम स्वरूप अनुकूल कुछ ही दिनों में तेल के भाव ऊंचे हो गए। फिर सारे तेल को बेचने पर भोलू को बहुत लाभ हुआ। हमें धंधे में पूरे 3,000 सोने की मोहरे का फायदा हुआ है। 2,000 मोहरे का लाभ तुम रख लो और बाकी 1,000 मालिक को दे देना। ओह, कुछ ही दिनों में इतना सारा धन मिल गया। इतना धन तो बापू ने अपने पूरे जीवन में कभी नहीं देखा होगा। और बूढ़े रामलाल का वास्तव में ही बड़ा अनुभवी था। कुछ ही माह में भोलू को इतने गुर बता दिए कि भोलू के पास लाख से रुपया ने पोटलियां भर गई। ओह, यह सारा धन मेरा है। जब यह सारा धन जाकर बापू को दूंगा तो उसकी आंखें चकाचौंध हो जाएंगी और वह मुझे प्यार से अपने सीने से लगा लेंगे। किंतु इतना धन कमाने के बावजूद भी भोलू 1 मिनट भी चैन नहीं बैठने देता था। वह हर समय उसे दौड़ता और डरता रहता। अरे नालायक, तू आलसी! राम, तू इधर आराम कर रहा है, उधर लाखों की दौलत हमारे हाथों से निकली जा रही है। जल्दी जा, बाजार से रेशम खरीद ले। अच्छा बाबा, अभी जाता हूँ। और 1 वर्ष बाद मोटा लौट कर भोलू ने उसे खूब आदर संस्कार किया और इतने समय में धन कमाया था उस सारे धन को उसके कदमों में डाल दिया। श्रीमान, यह सारा धन मैंने अपनी मेहनत और बूढ़े चाचा के अनुभव से कमाया है।
अब इसमें आप अपनी इच्छा से मुझे देना, ताकि मुझे दैनीय दायित्व से मुक्ति हो जाऊं, पिता के पास जा सकूं। उसकी बात सुनकर मोटा बहुत खुश हुआ और बोला, भोलू, यह सारा धन तो तुम्हारा ही है, अतः तुम मुझे कुछ मांगने की क्या जरूरत है। तुमने तुम्हें ध्यान है बोलू, एक वर्ष पहले तुमने जंगल में मेरी रस्सी खोल कर मुझसे पूछा था कि मैं कौन हूँ और तुम्हें कहाँ, तुमने कहा था कि एक बार फिर फिर बताऊंगा। हाँ हाँ, मुझे याद है, ऐसा कहा था। तो सुनो, आज तुम्हें बताता हूँ। मैं तुम्हारा भाग्य हूँ। मेरे साथ जंगल में कोई घटना नहीं घटी थी, तुम्हारे प्रतीक्षा प्रतीक्षा ले रहा था। और अवसर पर अवसर हर इंसान के पास आता है। जो मेहनत, ईमानदारी और लगन के साथ उसका लाभ उठाता है, वह उसी तरह धनवान हो जाता है जैसे तुम हो गई। और जो लोग अक्सर मिलने पर भी आलस, प्रशंसा और घमंड में चूर रहते हैं, मेहनत नहीं करते, वे सदा निर्धनता में बड़े फाके भोगते हैं। अब तुम अपन इस सारे धन को लेकर खुशी खुशी अपने घर जाओ। मुझे विश्वास है, जिस तरह तुम्हें इतना धन कमाया, इसी तरह अपने पिता को ढेर सारा प्यार भी पाओगी। अपने पिता की आंखों का तारा बनकर रहोगी। और मैं और मेरा आशीर्वाद अब तुम्हारे साथ रहेगा। अगर तुम मेहनत से काम करोगे, जी नहीं चुराओगे, मैं आपकी बात हमेशा ही ध्यान में रखूंगा, श्रीमान भाग्य। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। और भाग्य से विदा लेकर बोलू अपने ने उसी समय अपना सारा धन ऊँटों पर लादा और स्वयं एक ऊँट पर सवार होकर घर की ओर चल पड़ा। और भोलू की पिता दुखी राम इतने दिनों से भोलू को वापस न लौट करने के कारण अथाह दुख से पागल हुआ जा रहा था। हे स्वराज, भोलू घर में नहीं है। पूरा एक वर्ष बीत चुका है। मैंने क्रोध में आकर अपने इकलौते बेटे को घर से निकाल दिया। उस पर मेरी अकल पर पत्थर पड़ गए थे। पता नहीं वह मासूम कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा, खाने को रोटी भी होगी या नहीं। तभी बापू, बापू कहाँ हो तुम, बापू आई। यह तो भोलू की आवाज़ है, मालूम पड़ती है। आह, क्या वह वापस लौट आया। और दुखी राम तुरंत उठकर बाहर दौड़ कर आया। मेरे बेटे भोलू, बापू। मेरे बेटे अपने बापू से नाराज होकर कहाँ चला गया था। देख, तेरे लिए मैंने क्या हाल हो गया है। मैं तुम्हारे लिए धन कमा करने गया था बापू। देखो मैं कि तुम्हारे लिए कितना सारा धन लेकर आया हूँ। अब जीवन भर काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भोलू ने पिता तक सारी कहानी सुनाई। और बात सुनकर भोलू के पिता प्रसन्न हो उठा और धन उन्हें रहने के लिए शानदार मकान बनवाया और एक नया व्यापार आरंभ कर दिया। दोनों मेहनत से उसका भाग्य चमक उठा और वो व्यापार खूब चल निकला। दोनों पिता पुत्र अपना अपना जीवन आनंदपुर से गुजारने लगे और सच में कहा है कि भाग्य उसी का साथ देता है जो मेहनत से कमाता है। समाप्त दोस्तों।